हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी आज क्लास है 8। इससे पहले दोस्तों हमने 7 क्लास कंप्लीट कर ली है नंबर सिस्टम की, जिनमें हर क्लास में हमने अलग अलग टाइप देखा, किस प्रकार क्वेश्चन की हमने संख्याओं पर आधारित संख्याओं के बारे में जानकारी, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, साथ ही हमने गुणनखंडों के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इकाई का अंक ज्ञात करना। और लास्ट क्लास में दोस्तों हम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उसी में हम आगे करते हैं। अब देखिए कैसे। आपके पास है दोस्तों 1 की पावर 95 प्लस 2 की पावर 95 प्लस 3 की पावर 95 प्लस, और यह दोस्तों लगातार है 87 की पावर 95, इसकी पावर भी 95, और ठीक है। आपको इस संख्या में, इस संपूर्ण संख्या में दोस्तों 90 से भाग देना है, और इस संख्या में शेषफल बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, वह मैं आपको पूरा इसमें बताता हूँ। देखिए, पहले अगर आपके पास कोई संख्या a है और उसकी पावर n है दोस्तों, और अगली संख्या है आपके पास b और उसकी पावर भी दोस्तों n है। अब ये आपके पास एक कंप्लीट संख्या है दोस्तों, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो आप क्या करेंगे कि यह संख्या a प्लस b से सदैव विभाजित होगी दोस्तों, ठीक है। कोई संख्या है a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। कब विभाजित होगी दोस्तों, उसमें एक कंडीशन है, ये हमारा जो n है ये कैसी संख्या हो, एक विषम संख्या हो, ठीक है। ये हमारी इसकी कंडीशन है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, आपसे पूछा जाए दोस्तों 7 की पावर 11 प्लस, आपसे पूछा जाए दोस्तों, जैसे आप ले 19 की पावर 11। ये हमारा a है दोस्तों, ये हमारा b है, और ये हमारी पावर n है, ठीक है। यह जो मैंने आपको बताया a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n हमारी एक विषम संख्या आ रही है दोस्तों, तो यह संख्या सदैव 7 प्लस 19 अर्थात 26 से सदैव विभाजित होगी। देखिए अगला एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए दोस्तों 25 की पावर आपसे है 97 प्लस आपसे पूछा जाए 35 की पावर भी 97। इसको आप, क्या है हमारा a दोस्तों, यह है हमारा b, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए क्या यह भी हमारी जो पावर है वो भी दोस्तों एक विषम संख्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो यह संख्या सदैव दोस्तों a प्लस b अर्थात 25 प्लस 35 अर्थात 70 से, ठीक 60 से, सॉरी दोस्तों, यह हमारी संख्या सदैव 60 से पूरी बार विभाजित होगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप इसमें फॉलो करेंगे। देखिए कैसे। अब आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें भी यही बन रहा है, क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n। यह है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यह इसमें बन रहा है। कैसे, इसको लिखें आप 1 की पावर 95 प्लस 89 की पावर 95, ठीक है। यह है दोस्तों आपका a, यह है आपका b। a की पावर n प्लस b की पावर n दोस्तों, जहाँ n क्या है, हमारी एक विषम संख्या है, तो यह संख्या हमारी a प्लस b से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ ये संख्या और ये हमने ले लिया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। अब आप लेंगे 2 की पावर 95 प्लस 88 की पावर 95, ठीक है दोस्तों। यह है हमारा a, यह है हमारा b। a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n हमारी एक विषम संख्या है दोस्तों, तो ये भी हमारी a प्लस b से विभाजित होगी, अर्थात ये संख्या भी 90 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आप लेंगे 3 की पावर 95 प्लस 87 की पावर 95, ठीक है। ये भी हमारा a है और ये हमारा b है, तो यह संख्या भी 90 से विभाजित होगी, अर्थात
इनके आप इधर से और इधर से ये पेयर बनते रहेंगे और दोस्तों शेषफल हमारा शून्य आता रहेगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए इसमें कुल पद हैं 89, n बराबर 89। तो हमारे दो संख्याओं को मिलकर पेयर बन रहा है दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n। तो हमारा 88 अंकों के तो पेयर बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन एक अंक बचेगा, वो बचेगा हमारा 45 की पावर 95। ठीक है, अब इसको आपने समझ लिया है, ये आपका इस प्रकार होगा। अब हमारा इसमें जो बचता है वो है, ये संख्या हमारी बचेगी कौन सी, 45 की पावर 95 को आप 90 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया है दोस्तों। कैसे, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 45 की पावर 94 इंटू 45 बटे 90। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसको यहीं सरल कर लें, ये कटेगा 2 बार। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, अगर आपने इसको 45 से डिवाइड किया है, चाहे आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं दोस्तों, जो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 45 से। ठीक है, कैसे, जैसे आपने क्या किया दोस्तों, 6 की पावर आपने ली 94 इंटू आपके पास था 17 की पावर, जैसे थी दोस्तों, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 93। ठीक है, आपने इसको 17 से अगर यहाँ सॉल्व किया है तो जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में आएगा उसको हम 17 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। हमने इसको यहाँ 45 से काट दिया है, यानी कि सरल कर लिया है। अब जो हमारा रिमाइंडर आएगा लास्ट में उसको हम 45 से गुणा करेंगे दोस्तों। देखिए ये आप क्या है, ये कट गया। अब ये है हमारा 45 की पावर 94 बटे 2। इसको आप ऐसे लिख देंगे 44 प्लस 1 की पावर 94 बटे 2। यहाँ शेषफल शून्य रहेगा। अब आपके पास बचेगा 1 की पावर 94 बटे 2, अर्थात रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1। लेकिन मैंने बताया था आपको, आपने यहाँ 45 से इसको सरल बनाया है, तो आप जो हमारा रिमाइंडर 1 आया है इसको आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा शेषफल यही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n, ये किससे विभाजित होगा दोस्तों, a प्लस b से, 1 प्लस 89 90, शेषफल 0। इसी प्रकार हो जाएगा दोस्तों। एक संख्या बचेगी इसमें 45 की पावर, जिसको आप सरल कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला टाइप है हमारा कौन सा दोस्तों, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आप किसी संख्या में किस प्रकार शून्य ज्ञात करते हैं, कैसे शून्य बनता है, उसका मैं इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए हमारे संख्याओं को शून्य कब बनता है, जैसे आप देखिए पहले एक एग्जांपल देखिए। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपसे पूछे इस संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या, तो आप इसको ऐड करके बता सकते हैं दोस्तों। हमारा एक शून्य बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसमें आप शून्यकों की संख्या बताओ, 2 शून्य की है दोस्तों, 1 ही है, और 25 चौके 100, 2 शून्य की आपके ये होंगे, अर्थात इस संख्या के अंत में 5 शून्य आएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में तो आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि शून्य कैसे आएंगे, लेकिन हमसे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं दोस्तों, जब 5 किसी सम संख्या से, जैसे आपने 5 को 2 से गुणा किया हमें शून्य मिलेगा, 5 को हमने 4 से गुणा किया दोस्तों तो भी हमें शून्य मिलेगा, 5 को हमने 6 से गुणा किया तो शून्य होगा, 5 को अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो भी हमें शून्य मिलेगा। कैसे दोस्तों, हम 5 को जब किसी सम संख्या से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो रहा है संख्या के अंत में। ठीक है, लेकिन 5 केवल 2 के साथ मिलकर ही दोस्तों शून्य बनाता है, तो फिर आप कहेंगे 4 के साथ दे रहा है, 8 के साथ भी आ रहा है और 6 के साथ भी। दोस्तों आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, और 8 को लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2।
अर्थात 5 इस 2 से मिलकर ही शून्य बनाएगा दोस्तों, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 5 केवल 2 से मिलकर ही शून्य बनाता है, अर्थात किसी संख्या जैसे इसमें है 2 × 3, अर्थात इसके अंत में शून्य आएगा। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तभी शून्य बनेगा। इसमें भी 2 है, जैसे आपसे किया जाए दोस्तों, ठीक है। 5 इस 8 से मिलकर भी दोस्तों 25 × 200 और 2 0 पहले, ठीक है, शून्य बना रहा है। लेकिन इस 8 में 3 2 हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, पैंतीस × 77 × 16 × 45। आपको बताना है इस संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। देखिए अब आप 35 को आप लिख देंगे 5 × 7। शून्यकों की किसी भी संख्या में हमें अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो उस संख्या में हम केवल 5 और केवल 2 देखेंगे। अर्थात जैसे आपके पास दोस्तों समझिए कोई संख्या है जिसमें आपके पास 5 है जो 10 बार है और 2 आपका 12 बार है। कोई संख्या है जिसमें 5 आपके पास 10 बार है दोस्तों और 2 आपका 12 बार है। तो आपसे पूछा जाता है कि उस संख्या में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो 5 है जो 10 बार 2 से मिलकर कितने शून्य बना देगा दोस्तों, 10, ठीक है। जैसे अगला, किसी संख्या में 5 आपका 12 बार है और 2 आपका 3 बार है। कोई संख्या है दोस्तों जिसमें आपका 5 12 बार आया है और 2 आपका 3 बार आया है। तो आप कैसे बताएंगे कि उस संख्या में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 5 केवल 2 से 3 बार ही मिलकर शून्य बनाएगा दोस्तों, 1 0 1 0 1 0। अर्थात हमें किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या अगर दोस्तों ज्ञात करनी है तो हमें केवल उस संख्या में 5 और 2 देखना है कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। 5 और 2 में से जो कम बार आया होगा हमारी संख्या में उतने ही शून्य आएंगे। देखिए ये मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ छोटा सा। जैसे आपके पास दोस्तों कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। इस प्रकार कोई संख्या है दोस्तों और आपसे पूछा जाए इसके अंत में शून्यकों की संख्या बताओ, आप क्या करेंगे। 2 देखेंगे, उसमें 5 देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 2 कितनी बार आया है इसमें, 1 2 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार। इसमें हमारा 2 आया है दोस्तों 10 बार, ठीक है। 5 हमारा 1 और 2 बार। इस संख्या में 5 हमारा 2 बार आया है। हम बता सकते हैं इसमें कितने शून्य बनेंगे दोस्तों, केवल 2। लेकिन दोस्तों आपने देखा यह संख्या छोटी है। अगर मान लो संख्या आपके पास बड़ी आ जाए तो क्या ये तरीका आपके लिए सही रहेगा। ये तरीका आपके लिए दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर सेकंड मेथड देखें आप यहाँ कैसे करेंगे तो, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कैलकुलेटिव और लंबा तरीका होता है। ये तो हमने छोटी संख्या के लिए कर लिया था, अगर हमारी संख्या बड़ी आती तो हम कैसे करते। देखिए आपको क्या करना है, ये संख्या है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। जैसे आपको इसमें 2 की संख्या ज्ञात करनी है, 5 की ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे। जैसे उस संख्या में जिस संख्या को आपको ज्ञात करनी, जैसे आपको 2 ज्ञात करना है, 2 का इसमें भाग देंगे, ये जाएगा 6 बार, ठीक है। तो आपके पास कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भाग जाता है, जैसे यहाँ 6 बार गया, इसमें रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, उसको आपको नेगलेक्ट करना है, अर्थात उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है।
जितनी बार भाग पूरी बार जाता है हमें वो संख्या लिखनी है। अब देखिए आपने इसमें 6 में भाग दिया और ये 6 2 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, पुनः 2 से भाग देंगे, 3 बार गया। अभी भी आपका 3 2 से ज़्यादा है, आप पुनः 3 में 2 का भाग देंगे, 1 आ गया। आप ये भाग कब तक देंगे दोस्तों, जब तक यह संख्या 2 से कम ना आ जाए, अर्थात किसी भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं और यह भागफल उससे अगर कम आ रहा है तो आप वहीं रुक जाएंगे, अन्यथा अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप दोबारा भाग देंगे। अब देखिए 6 और 3 9 और 1 10, 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 10 बार हमने देखा था। अब अगर आपको क्या करना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, आप 5 का भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार गया दोस्तों, 5 दूनी 10 बार, 2 बार हमारा भाग पूरा गया। अब यह संख्या जो आई है वो 5 से क्या है दोस्तों, हमारी कम है, तो हम 2 तक ही भाग देंगे, अर्थात 5 हमारा 2 बार आया है। ठीक है, जैसे आप समझे। आपसे दोस्तों क्या पूछा जाए, और यह जा रही है हमारी इंटू 100 तक। आपसे पूछा है इसमें शून्यों की संख्या बताओ। यह संख्या लगातार मल्टीपल में है दोस्तों, और आपको क्या करना है इसके लिए, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया आपको इसमें 5 और 2 देखेंगे। अब आप देख रहे हैं 2 से 100 तक की संख्या, जैसे 2 से नहीं दोस्तों, 1 से 100 तक की जो संख्या है उनमें 2 काफ़ी बार आया, जैसे यहाँ है, फिर 8 में है, 16 में है, 32 में है, और भी कई संख्याओं में 2 है, अर्थात 1 से 100 तक की संख्या में जो 2 है वो हमारा अधिक बार आएगा, जबकि 5 हमारा कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 हमारा कितनी बार आएगा। 2 तो आपको इसमें 5 से ज़्यादा ही आएगा दोस्तों, देखिए, क्योंकि 5 और 2 यही मिलकर शून्य बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में कितने 5 हैं, कितने 2 हैं। आप देखकर यहाँ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसमें 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार। तो हम क्या करेंगे, 5 की संख्या इसमें निकाल लेंगे। देखिए कैसे, मैंने बताया आपको जो संख्या में से निकालना है, जैसे 100 तक की संख्या है आपके पास और आपको इसमें 5 की संख्या निकालनी है, तो आप अधिकतम संख्या में 5 का भाग देंगे, दे दिया। आपका भागफल आया दोस्तों 20। 20 इस 5 से ज़्यादा है दोस्तों, किससे, जो 5 है जिसका हम भाग दे रहे हैं इससे ये अधिक है, तो हम पुनः इस 20 में भाग देंगे 5 का, और ये हमारा 4 बार गया। अब जो हमारी ये संख्या आई है दोस्तों, ये इससे कम है, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, और भाग हमें पूरा जाता है वही लिखना है। कोई रिमाइंडर बचता है तो उसे हम नज़रअंदाज यानी कि नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इनको आप जोड़ देंगे, अर्थात आपके कितने शून्य आएंगे दोस्तों, 24। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए दोस्तों, जैसे 200, कि बताओ 1 से 200 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर शून्यकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों। देखिए मैंने बताया किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या केवल 5 और 2 ही मिलकर बनाते हैं। हमको उस संख्या में 5 देखना है कितनी बार आया है और 2 देखना है कितनी बार आया है दोस्तों। आप देख रहे हैं 1 से 200 तक की संख्या में जो नंबर 2 है वो अधिक बार आएगा और नंबर 5 कम बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, 200 में 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 कितनी बार आया है। मैंने आपको अभी बताया, आप क्या करेंगे, जो अधिकतम संख्या है 200, इसमें आप 5 का भाग देंगे। ठीक है, यह आया आपका 40 बार गया। अब यह जो संख्या आई है दोस्तों, ये इस 5 से ज़्यादा है, आप पुनः इसमें भाग देंगे 5 का, ये जाएगा 8 बार। अब जो भाग देने के बाद हमारी ये संख्या आई है दोस्तों, यह भी 5 से ज़्यादा है, आप पुनः 8 का इसमें भाग देंगे, ये जाएगा दोस्तों 1 बार। ठीक है, तो अब ये जो संख्या आई है 1, यह है जो 5 से कम है दोस्तों, हम भाग यहीं तक देंगे, आगे हम भाग नहीं देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। ये है हमारा 48 और 1 49 शून्य आएंगे जब हम 1 से 200 तक की लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो था अगर संख्या शुरुआत से शुरू हो। अब अगर संख्या आपसे पूछ ले दोस्तों, जैसे आपसे पूछा है दोस्तों 33 से 75 तक की
संख्याओं को गुणा करने पर शून्यकों की संख्या बताओ। यह दोस्तों आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपको 33 से 75 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 33 और ऐसे करते करते आपको 74 × 75 तक जाना है और आपको पता करना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। दोस्तों यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, आप क्या करें, 1 से 75 तक की संख्या में शून्यकों की संख्या निकाल लें और उनमें से 1 से 32 तक की संख्याओं में निकाल लें और उसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास दोस्तों 33 से 75 तक की संख्याओं में शून्यकों की संख्या आ जाएगी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1 से 75 तक की संख्याओं में 2 फिर भी अधिक बार आएगा। दोस्तों ये हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं और 5 कम बार आएगा। हमें क्या करना है दोस्तों, आप क्या करें, 75 में 5 का भाग दें। 5 की संख्या आप निकाल रहे हैं, 5 कितनी बार आए, 5 का भाग देंगे, आपका गया 15। आपने भाग दिया और संख्या आपके 5 से ज़्यादा आई है तो आप 4.5 से भाग देंगे, 3 आ गया। यह जो संख्या आई है दोस्तों यह इस 5 से कम है। अब आप भाग नहीं देंगे, इनको आप जोड़ देंगे, अर्थात हमारा 5 18 बार आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप कर रहे हैं कि 5 की निकालते हैं, अब हम 2 की संख्या निकाल कर देखते हैं। दोस्तों आप इसमें 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 × 14। ये संख्या इससे ज़्यादा आई है, फिर हम 37 से भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 बार आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नहीं दोस्तों 13 नहीं आएगा, ये 2 8 16 आएगा। ठीक है, अब हम पुनः जो संख्या आई है भाजक से अधिक आई है, हम इसमें क्या करेंगे, पुनः 18 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, 37 18 में आप 2 का भाग देंगे, ये फिर 9 बार जाएगा। यह भी 2 से बड़ी है दोस्तों। ठीक है, ये 9 आ गया आपका, फिर आप 9 में भी फिर 2 का भाग देंगे। ऐसे आप लगातार करते रहेंगे तो 2 निकलेगा। देख रहे 2 यहाँ 37 18 अर्थात 2 हमारा 5 से ज़्यादा बार आया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको 1 से 75 तक की संख्या में 5 की संख्या निकाल लेंगे, उसमें से आपको 1 से 32 तक की संख्या में 5 निकाल कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 2 हमारा ज़्यादा बार आएगा और 5 हमारा कम बार। 75 में आप 5 का भाग दीजिए दोस्तों, 5 का। ठीक है, तो ये हमारा 15 बार गया। वही मैंने आपको बताया था, संख्या ज़्यादा है आप पुनः भाग देंगे 3 बार। ठीक है, अर्थात 1 से 75 तक 5 हमारा 18 बार आया है दोस्तों। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 32 के लिए। 5 का भाग देंगे, 5 छकी 30 दोस्तों। जो 6 है इस 5 से बड़ा है, आप पुनः 6 में 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, अर्थात 6 और 1 7। ठीक है, अर्थात दोस्तों हमने निकाल लिया है क्या, 1 से 75 तक की संख्या में हमारा 18 बार 5 है, अर्थात 18 शून्य बनेंगे। 1 से 32 तक की संख्या में हमारे पास 7 बार 5 आया है तो हमारा 7 शून्य बनेंगे। अर्थात आप 33 से 75 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास शून्यकों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 11। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, आपसे पूछा जाए, ये मिटा देते हैं ये एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए 1 से 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो संख्या के अंत में बनने वाले शून्यकों की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है आप क्या करेंगे, 1 से
500 तक की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और हम 500 तक की संख्याओं में शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, 5 और 2 मिलकर शून्य बनाता है, तो हम 5 और 2 की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों। लेकिन हमें पता है 500 तक की संख्या में 5 अधिक बार कम बार आएगा दोस्तों, और अधिक बार हमारा 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में से 5 की संख्या निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी बार 5 आएगा। जितनी बार दोस्तों हमारा 5 आएगा उतने ही हमारी संख्या में शून्य को होंगे। अर्थात आप संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या के अंत में जैसे ये आएगा तो संख्या के अंत में जो शून्य बनेंगे वो हमारे 5 और 2 से मिलकर बनते हैं। ये मैंने आपको बार बार इस क्लास में बताया है दोस्तों। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 500 में 5 की आप क्या निकाल रहे हैं, संख्या। 500 में आप 5 का भाग देंगे दोस्तों, ठीक है। ये जाएगा आपका 100 बार, ठीक है। 100 जो संख्या आई है ये 5 से बड़ी है, आप पुनः 100 में 5 का भाग देंगे। वैसे मैंने आपको अभी कराया, 100 में शून्यकों की संख्या 24 आएगी, आप पुनः कर लें। यहाँ आएगा 20। अभी भी हमारा 20 5 से बड़ा आया है, हम पुनः 20 में 5 से भाग देंगे 4। इन सब को आप जोड़ देंगे और आपका आएगा 124 शून्यक बनेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा, कैसे हम संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर कोई संख्या बड़ी है छोटी है उसमें आप 5 और 2 की संख्या निकालें और आप उसे पता कर सकते हैं कि उस संख्या में कितने शून्यक बनेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने देखा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, किस प्रकार हम किसी संख्या में शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास में हम एक नया टाइप लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारे चैनल OGA क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखें, हमारे साथ जुड़ें। आपको हम बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे दोस्तों। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल OGA क्लासेज से दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप वैकेंसियों का दौर चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस और CRPF में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी चल रही है दोस्तों, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और GK का पोर्शन है दोस्तों। मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, साइंस आपको गुलाब सर पढ़ा रहे हैं। जल्दी हमारे चैनल पे रीजनिंग और GK की क्लास आने वाली है। हमारी मैथ की क्लास का दोस्तों टाइम है सुबह 9 AM और हमारी साइंस की क्लास का टाइम है सुबह 10 AM। ये हमारी मंडे से सैटरडे तक रेगुलर हमारी क्लास आती हैं। तो दोस्तों ज्वाइन करें हमारे चैनल OGA क्लासेज को और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।